हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस बीएससी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, जिसके इंट्रोडक्शन और एक इग्नोर रिएजन में फिनिश करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पढ़ोगे तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में उसका इंट्रोडक्शन जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक तो है नहीं, कई सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, उसमें एक वर्सेटाइल रिएजेंट होता है, एक इग्नोर रिएजेंट, जिसको कि मैं करवा चुकी हूँ, तो वो भी आप लोगों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो भी आपके कोर्सेज में है, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो उसकी रिएक्टिविटी जानने के लिए आप फर्स्ट वीडियो देख लेना, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो आज हम आपको बताएंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ लिथियम। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड वो होते हैं जिनमें जो कार्बन होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड किसके साथ होता है? लिथियम के साथ। ठीक, अब यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। ठीक है, CH2 CH2 CH3, ठीक, एक्सेट्रा, जैसे एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। ठीक है, इस तरह से। और क्या ले सकते हैं? एक तो हम ले सकते हैं एल्किल, ये क्या हो गया? एल्किल, और ये हो गया एरिल। ठीक, तो यहाँ पे आर क्या होता है? एल्किल और एरिल। ठीक, और बाकी लिथियम क्या है? मेटल, आप जान रहे हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन इसकी कैसे करते हैं? फ्रॉम एल्किल हैलाइड और बाय मेटल मेटल एक्सचेंज। ठीक, तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड इसमें देखो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक पहली कंडीशन होती है एट लो टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन होती है जिसमें एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ? लिथियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हेक्सेन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर पे और एट लो टेम्परेचर, तो हमें क्या मिल जाता है? एल्किल लिथियम। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो वुड्स रिएक्शन डज नॉट ऑकर, क्योंकि अगर वुड्स रिएक्शन हो गई तो क्या हो जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ठीक, लेकिन हमको बनाना क्या है? एल्किल लिथियम। तो इसलिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इनर्ट एटमॉस्फेयर। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इनर्ट एटमॉस्फेयर की। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों? इनर्ट एटमॉस्फेयर इसलिए क्योंकि ये जो एल्किल लिथियम होता है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो हमारा एल्किल लिथियम तो रह ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया चाहे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर हो या ऑर्गन। ठीक, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर या ऑर्गन एटमॉस्फेयर। दूसरा एक लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके एग्जांपल्स देख लो। जैसे CH3 CH2 Br, सेम कंडीशन होगी, ड्राई हेक्सेन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर एट लो टेम्परेचर पे। ठीक है, क्या बन जाएगा? एथिल लिथियम, और लिथियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। ठीक है ना। अब और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे ये मिले लिया N-ब्यूटिल ब्रोमाइड लिथियम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? N-ब्यूटिल लिथियम, N-ब्यूटिल लिथियम बन जाएगा प्लस LiBr निकल जाएगा। ठीक है,
एक तो ये हो गया। अब और क्या हो सकता है, Cl, ये हमने क्या ले लिया, फ्लोरोपेंजीन, इसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है, कंडीशन सेम होगी। तो क्या बन जाएगा, एरिल लिथियम, ठीक है। तो ये तो हो गई फ्रॉम एल्किल हैलाइड किस तरह से प्रिपेयर करेंगे ऑर्गेनोलिथियम। उसके बाद सेकेंड है बाई मेटल मेटल एक्सचेंज। यहाँ पे हमने क्या लिया, डाई एथिल मरकरी, डाई एथिल मरकरी ले लिया। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, लिथियम के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे लिथियम और मरकरी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी भी मेटल है, लिथियम भी मेटल है, दोनों मेटल है, ये क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, एथिल लिथियम और मरकरी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो मेन रिएक्शंस है, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। हाँ, इसमें एक बात आप ध्यान रखना, जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई है कि क्यों नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर होगा और क्यों लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। अब देखो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोलिथियम की, ठीक है। तो ऑर्गेनोलिथियम की जो प्रॉपर्टीज है ये आपको तभी क्लियर होंगी जब आप इसकी रिएक्टिविटी जानोगे। जब आप इसकी रिएक्टिविटी जान जाओगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी का मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट वीडियो आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, तो इसमें बताया है कार्बन लिथियम इज मोर पोलर देन कार्बन मैग्नीशियम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसे ज्यादा होता है, कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5, लिथियम का कितना हो जाता है 0.9, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है। अब इसको देखो, कार्बन का 2.5, ठीक है, मैग्नीशियम भी हो जाता है 1.2, ठीक। इसको जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.3। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है कार्बन लिथियम का, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम का। तो जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जब इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी तो ये देखो किस टाइप की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देगा, ये दो टाइप की केमिकल रिएक्शन देगा, जो कि विच resemblance with Grignard reagent, और दूसरी which differ from Grignard reagent, ठीक है। तो ये दो टाइप के केमिकल रिएक्शन देगा, वो केमिकल रिएक्शन जो कि रिजेंबल करेंगे Grignard reagent के साथ, मतलब सेम होंगे, जैसे Grignard reagent में रिएक्शन दिया था वैसे इसमें भी देगा, लेकिन कुछ रिएक्शन क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। डिफरेंट क्यों हो जाएंगी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑर्गेनोलिथियम की ज्यादा होगी, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। और भी है, मेन मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप अपने आप कर लोगे। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, CH3Li रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, ठीक। अब देखो CH3Li को अगर इस तरह लिखो, CH3Li, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ आता है माइनस, ये आता है प्लस, और क्योंकि ये मेटल है
तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर आता है स्लाइड नेगेटिव चार्ज। अब प्लस की तरफ जाएगा माइनस की तरफ, माइनस की तरफ जाएगा प्लस की तरफ, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा था रिग्नॉर्ड रिएजेंट के केस में भी। ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3H ये हो गया, और LiOH, मतलब ये क्या हो गया हमारा CH4। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। जब मैंने आपको विड्रॉल रिएजेंट पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है हमको, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड क्या देता है, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक। और कीटोन क्या देता है, टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। वही रिएक्शन यहां भी होनी है। अब देख लो इसको भी कैसे, क्या ले लिया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिलिथियम, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, इस पे होता है स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर पुल करेगा। ओके, अब यहाँ पर इस पे आता है स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, ये इतना क्लियर है। अब पॉजिटिव कहाँ ले जाओगे, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव इधर चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो OLi, और यहाँ क्या लग गया, लिथियम, ठीक है। फिर क्या करा दी इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। अगर इसको लिखो इस तरह CH3 CH2 OH, ये क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। देखो सेम टू सेम कैसी रिएक्शन दे रहा है, जैसे विड्रॉल रिएजेंट में हमने पढ़ी थी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दे रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड के से जब रिएक्शन कराओगे ऑर्गेनो लिथियम की, मेथिल लिथियम की, हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी एल्कोहल। उसी तरह से जब आप एसिटाल्डिहाइड से कराओगे, ठीक है, जब आप एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे ऑर्गेनो लिथियम की, तो हमें क्या मिल जाएगा, वही चीज होगी। यहाँ पे आता है प्लस, इस पे आता है माइनस, ठीक है। इस पे शिफ्ट होता है, इस पे आता है माइनस, और इस पे आ जाता है, सॉरी, इस पे आ जाता है प्लस, ठीक है। फिर देखो कैसे हो जाएगा, ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला मेथिल भी इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, O लिथियम। फिर जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH CH3 OH, ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। देखो सेम टू सेम जैसे रिग्नॉर्ड रिएजेंट में था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे होती है जैसे रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हो, ठीक है। अब देख लो कीटोन से फिर कैसे होगा, टर्शियरी एल्कोहल के केस में क्या किया, कीटोन ले लो, ठीक, इसमें वैसे ही हो जाएगा, एक CH3 और ऐड हो गया, ठीक है। फिर से जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, OH, तो ये हमें क्या बन जाता है, टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे फॉर्म करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे क्या रिएक्शन कैसे, यहाँ आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस,
इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। और ये भी क्या कैसे हो जाएगा, अब ये प्लस की तरफ जाएगा, माइनस, ये माइनस जाएगा प्लस की तरफ और ये प्लस आ जाएगा माइनस की तरफ। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ईथर। इसका नाम क्या होगा, एथिल मेथिल ईथर। अब देखो सेम टू सेम जैसे रिग्नॉड रिएजेंट में थी वैसे सेम टू सेम यहाँ भी है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड अगर आपने रिग्नॉड रिएजेंट वाला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें एल्डिहाइड कैसे बनाया था, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन रह गया, तो उसमें हमने एल्डिहाइड कैसे बनाया था, नाइट्राइल से बनाया था। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। क्या ले लेंगे सबसे पहले, मेथिल लिथियम, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HCN के साथ। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, HCN के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इधर को शिफ्ट होगा, इस पे आ जाता है माइनस, इस पे आ जाता है प्लस। वही चीज यहाँ होगी, यहाँ पे क्या पहले से पता है, इस पे होता है प्लस चार्ज और इस पे होता है माइनस चार्ज, तो माइनस का जाएगा प्लस की तरफ, प्लस हो जाएगा माइनस की तरफ, बहुत सिंपल है। फिर क्या हो जाएगा, HC, अभी इस पे क्या आ जाएगा, ये वाला CH3, यहाँ पे ऐड कर देते हैं CH3, डबल बॉन्ड N। अब N पे माइनस चार्ज है तो लिथियम आ जाएगा N पे, ये हो गया। अब क्या करा दोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद देखो हमें क्या मिल जा रहा है, डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। अगर इसको ठीक से लिखो तो ये क्या है, CH3 CHO, एसिड एल्डिहाइड, ठीक। अगर इसको इस तरह देखो क्या बन गया, ये एसिड एल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने H की जगह मान लो हमने ले लिया, H की जगह हम ले लेते हैं एल्किल ग्रुप, मेथिल साइनाइड, ठीक। अब मेथिल साइनाइड वही सेम चीज होगी, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, ठीक। फिर क्या प्लस को माइनस की तरफ ले जाओ और माइनस को प्लस की तरफ ले जाओ। अब तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। फिर क्या कराओगे, इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी ये बिल्कुल हो गई, ये नहीं रहेगा कीटो, ठीक। तो क्या बना लिया, एल्डिहाइड भी बना लिया और कीटोन भी बना लिया। सेम टू सेम ऐसी रिएक्शन थी किससे, रिग्नॉड रिएजेंट में। तो ये वो उस टाइप की रिएक्शंस हैं which resembles with रिग्नॉड रिएजेंट, ये उस टाइप की रिएक्शंस हैं which resembles with रिग्नॉड रिएजेंट, ठीक। अब हम उन रिएक्शंस को देखेंगे which differ from रिग्नॉड रिएजेंट, उन रिएक्शन को देखोगे which differ from रिग्नॉड रिएजेंट, ओके। ये हमने ले लिया R लिथियम, तो इसको हम जानते हैं इधर शिफ्ट होता है जब जिस पे आता है माइनस और इधर आ जाता है प्लस, और ये भी क्या होता है, प्लस होता है, इस पे होता है माइनस, ठीक। क्या हो जाएगा, C, इस पे ये वाला R आके ऐड हो जाएगा, प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O लिथियम, ठीक। रिएक्शन ही रुकेगी नहीं क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस ऑक्सीजन पे भी सेम रिएक्शन होगी, किस तरह, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। सबकी मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ, RC। तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा, ये लिथियम यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो, अब एक कार्बन पे दो OH ग्रुप है, तो दो OH ग्रुप होने के कारण ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक। सिर्फ कुछ एक दो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, किसी कार्बन पे दो OH ग्रुप हो तो वो स्टेबल होगा, वरना और बाकी केसेस में ये अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हाइड्रोजन है, बाकी ये ऐसे निकल जाएगा, OH और H क्या बना लेंगे, वाटर। तो ये क्या बन गया, कीटोन,
ठीक है। तो जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो में क्या फॉर्म होगा? कीटोन। ठीक है। उसी के बाद देखो सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अगर विड्रॉल रिएजेंट आपको याद हो तो विड्रॉल रिएजेंट के केस में जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई थी तो वहां पर क्या फॉर्म हुआ था? वहां पे फॉर्म हुआ था हमारा एल्केन। तो एल्केन बना था। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं आपको उसमें दूं, इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब क्योंकि हम जानते हैं ये वाला ये आता है प्लस, इस पे आता है माइनस। मैंने आपको बताया था यहाँ जो CH3 होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस भी बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एज ए बेस भी वो बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि ये एसिड है, एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक होने की वजह से क्या करता है, इसको निकाल देता है, इसको रिमूव कर देता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है? मीथेन। मीथेन के बाद बाकी जो होता है इस तरह से OMgBr ये निकल जाता है। मतलब हमें क्या फॉर्म होता है? प्रोडक्ट मीथेन। लेकिन क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो रिएक्शन सिर्फ इस ऑक्सीजन पे स्टॉप नहीं होगी, ये इस वाले ऑक्सीजन पे भी लिथियम क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अब देखो किस तरह, ये ले लिया क्या? बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? लिथियम से। हाँ, हेक्सेन की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, हेक्सेन की प्रेजेंस में। ठीक है। तो वही चीज इस पे आता है प्लस, इस पे आता है माइनस। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? इस हाइड्रोजन पे लिथियम आके अटैच होगा, मतलब इस हाइड्रोजन को हटाएगा। तो जब इस हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? ये फिर क्या रिएक्शन ये स्टॉप होगी? रिएक्शन ये स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनोलिथियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? मेथिल। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? RLI। तो RLI अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ऐड किया CH3Li। अब क्लियर? तो CH3Li हमने ऐड किया तो ये CH3 हो गया और यहाँ पर भी OLi। ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस के बाद ये इस तरह से मिल जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH है तो ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक, अनस्टेबल होगा तो फिर ये हाइड्रोजन इधर को शिफ्ट होगा, ये ऐसे निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? C6H5 CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया? एसिटोफिनोन। क्या फॉर्म हो गया? ये कीटोन, एसिटोफिनोन। लेकिन जब विड्रॉल रिएजेंट से रिएक्शन कराई थी इस कार्बोक्सिलिक एसिड की तो क्या बन गया था? मीथेन। ठीक है। और यहाँ पर जब हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या बन गया? एसिटोफिनोन। मीन्स क्या बन जाएगा? कीटोन। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जब लेते हैं तो उस पे जब रिएक्शन होगी अलग अलग समझेंगे कि विड्रॉल रिएजेंट के केस में और ऑर्गेनोलिथियम के केस में कि किस तरह से वो 1,2 एडिशन दे रहा है और किस तरह से वो 1,4 एडिशन दे रहा है। ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, react with alkyl lithium and react with Grignard reagent. React with alkyl lithium gives 1,2 addition product, and when react with Grignard reagent gives 1,4 addition product. ठीक है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है? देखो CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो
ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन होता है ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच का जो कार्बन है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है, मींस डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। इसका नाम है बेंजल एसीटोन, ठीक है। व्हेन इट्स रिएक्ट विद एल्किल लिथियम, ठीक है, क्योंकि एल्किल लिथियम से रिएक्शन करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, इस पे आएगा माइनस, इस पे आ जाता है प्लस, ठीक। CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, O लिथियम R, समझ रहे हो। अब फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, CH OH R CH3, ठीक है। तो इस तरह इसने क्या दे दिया, अब ये 1 है, देखो पहले इसको हम समझ लो, 1 2 3 4, किस तरह से देगा ये 1-2 एडिशन, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला कार्बन सेकंड है तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है, एल्किल लिथियम का अटैक हो रहा है, ये प्लस और माइनस चार्ज दे रहा है, तो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे और माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो किस तरह मिलता है 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है, बेंजल एसीटोन, इसमें क्या होता है, ऊपर को शिफ्ट करता है, इधर को शिफ्ट करता है, 1 2 3 4, ठीक। तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाता है प्लस। किससे कराएंगे अब की बारी कराएंगे एल्किल ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ, तो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, माइनस की तरफ चला जाएगा प्लस की तरफ, तो यहाँ क्या आ गया R और CH डबल बॉन्ड O MgS CH3, ठीक। देखो ये किस टाइप का एडिशन दे रहा है, 1-4 एडिशन, ठीक। 1 2 3 4, 1 पे एडिशन हुआ और 4 पे एडिशन हुआ, अब क्या बन गया, CH R CH, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस के बाद OH हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या है, इनॉल, इस कार्बन पे इन भी है, इसी कार्बन पे इन है और इसी कार्बन पे OH भी है, इनॉल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनॉल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हुआ, इनॉल फॉर्म। अब इनॉल फॉर्म है तो ये टॉटोमेरिज्म करेगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, अब ये बना लेगा कीटो फॉर्म। किस तरह, देखिए ये वाला हाइड्रोजन इसको इधर लगाते हैं तो और क्लैरिटी आएगी, ये इधर को शिफ्ट करेगा, फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी ना अचानक से, जब ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट करेगा तो ये क्या करेगा, बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा और ये वाला इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो क्या होगा, C6H5 CH R, मैंने वैसे लगा दिया, यहाँ लग गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब यहाँ पे देखो किस टाइप का एडिशन है, R यहाँ पे ऐड हो रहा है और Mg कहाँ ऐड हुआ था, वहां पे, तो 1-4 एडिशन था। और जो हमने देखा एल्किल लिथियम के केस में, ऑर्गेनो लिथियम के केस में, वहां पे किस टाइप का एडिशन था, 1-2 एडिशन, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारा खत्म होता है ये ऑर्गेनो लिथियम, ठीक है। बाकी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कह सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ऑर्गेनोजेन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। ओके।